हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम महाराष्ट्र एचएससी बोर्ड की फिजिक्स का पेपर पैटर्न देखेंगे, साथ में मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे थियरी एंड न्यूमेरिकल का। ठीक है, जैसा कि बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो 3 महीने बाद ही है। ठीक है, तो ऐसा है कि किसी का प्रिपरेशन कम हुआ है या किसी का प्रिपरेशन ज़रा भी नहीं हुआ है, किसी का प्रिपरेशन हुआ है। तो फिजिक्स में अगर मैं बात करूँ, बेसिकली फिजिक्स की बात करूँ, तो अपने को फिजिक्स में थियरी भी आता है और न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, तो अपने को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, कितने मार्क्स का थियरी आता है, फिर थियरी में भी डेरिवेशंस जो होते हैं वो कितने मार्क्स के आते हैं। तो इससे क्या होता है कि अपन एक डायरेक्शन में जो प्रिपरेशन होता है ना वो कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है अपन डेरिवेशंस अच्छे से कर ले, फिर न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर ले, तो वो सब अपना एक डायरेक्शन में होता है, तो प्रिपरेशन में अपने को काफ़ी हेल्प होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको आगे के वीडियोस में मैं चैप्टर वाइज भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा कि किस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ के बोर्ड के लिए जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही मैं केमिस्ट्री के लिए भी बताऊंगा और बायो के लिए भी बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको सारा ये कंटेंट मिलता रहे। ठीक है, अब पहले हम फिजिक्स के पेपर का पैटर्न देखते हैं। ठीक है, फिजिक्स का जो पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ठीक है, सेक्शन ए में टोटल 2 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो एमसीक्यू होता है और क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है। ठीक है, जो एमसीक्यूज होते हैं टोटल 10 एमसीक्यूज आते हैं 10 मार्क्स के, और टोटल 8 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं 8 मार्क्स के। ठीक है, इसमें कोई भी आपको चॉइस नहीं रहता है। ठीक है, सेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ तो एसएक्यू शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फर्स्ट जो होता है, इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 14 होते हैं। टोटल 12 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको 8 करने हैं। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितना हुआ है 8 क्वेश्चन का 16, और मार्क विथ ऑप्शन देखेगा तो 24। अच्छा खासा आपको चॉइस मिल रहा है, 4 क्वेश्चन आप लीव भी कर सकते हो, 8 ही करना है आपको। ठीक है, सेक्शन सी की बात करूँ तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 होता है। ठीक है, इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 होता है। टोटल इसमें एक क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, टोटल आपको 12 क्वेश्चन होंगे, आपको 8 करना है, मतलब कितना होगा मार्क्स, टोटल मार्क्स 24 होगा, विथ ऑप्शन देखेंगे तो 36 होगा। ठीक है, एसएक्यू 1 जो होता है वो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और एसएक्यू 2 में ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है 3 मार्क्स का। ठीक है, सेक्शन डी जो लास्ट सेक्शन है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का होता है। इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 होता है, मतलब कि टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं 5 होते हैं 5, जिसमें आपको कितना करना है 3 करना है, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है 4 मार्क्स का होता है। तो टोटल मार्क्स कितने हुए 12, और मार्क्स विथ ऑप्शन देखेंगे तो 20। तो मतलब ओवरऑल टोटल पेपर कितने मार्क्स का हो गया 70 मार्क्स का हो गया, और विथ ऑप्शन देखेंगे तो 98 मार्क्स का पूरा पेपर ये जो होता है फिजिक्स का वो हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन समझाता हूँ कि थ्योरी का, न्यूमेरिकल का, और थ्योरी के अंदर भी जैसे देखो डेफिनेशंस आता है। ठीक है, फॉर्मूला, यूनिट, प्रूफ करने को आता है, डायग्राम बनाने को आता है, और डेरिवेशंस आता है। तो थ्योरी में भी मैं आपको बताऊंगा डेरिवेशंस, और बाकी सबका पूरा ओवरऑल पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन होते हैं, एक एमसीक्यू होता है, एक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है। तो जो एमसीक्यू होता है ना उसमें 7 क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यू जो 1 मार्क्स के होते हैं उनमें 7 थ्योरी होते हैं, 3 न्यूमेरिकल होता है, तो मतलब 7 मार्क्स का हो गया, और न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का हो गया। और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो होते हैं 8 में से 6 लगभग थ्योरी होते हैं और 2 न्यूमेरिकल्स होते हैं। और ये जो 6 थ्योरी होते हैं ना सब 1 मार्क्स के ही रहते हैं, तो जनरली खाली आपको डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन ही लिखने को बोलता है। ठीक है, सेक्शन बी में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स जो क्वेश्चन होते हैं उनमें टोटल 12 क्वेश्चन में हमने कितना करना है 8। 12 क्वेश्चन में जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो न्यूमेरिकल होते हैं, कंपल्सरी न्यूमेरिकल आएंगे, 5 न्यूमेरिकल कंपल्सरी, 2 डेरिवेशंस आपको कंपल्सरी मिलेगा। ठीक है, 4 मार्क्स, और आपको 5 क्वेश्चंस जो होंगे डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन ये सब रहेगा। ठीक है, तो मतलब 10 मार्क्स का ये भी हो गया। ठीक है, थियरी में। अच्छा, सेक्शन सी की बात करूँ तो एक क्वेश्चन जो होता है 3 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, 12 क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी आपको 8 करना होता है। ठीक है, तो 5 न्यूमेरिकल इसमें भी कंपल्सरी होते हैं, तो अगर ये 3 मार्क्स का है तो कितने मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है इसमें से 15 मार्क्स का। 4 डेरिवेशंस इसमें कंपल्सरी आते हैं। ठीक है, तो डेरिवेशंस कितने मार्क्स के हो गए टोटल 12 मार्क्स के, और 3 क्वेश्चंस जो होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं, जैसे कि डायग्राम, डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट और प्रूफ करना, तो उसके कितने मार्क्स हो गए टोटल 9। ठीक है, सेक्शन डी की जब मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है, क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 सेक्शन डी होता है।
ठीक है। तो 27 और 28 कंप्लीट डेरिवेशन होता है 4 मार्क्स का, ठीक है। 29, 30 और 31 में डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल होता है, मतलब एक छोटा सा डेरिवेशन होता है 2 मार्क्स का और 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल, मतलब डेरिवेशन टोटल कितना हो गया 14 मार्क्स और न्यूमेरिकल जो हो गया वो कितना हो गया 6 मार्क्स का, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप वेटेज देखोगे तो पेपर टोटल कितने मार्क्स का होता है 70 मार्क्स का, विथ ऑप्शन कितना होता है 98। तो 98 मार्क्स में 3 + 2 5, 5 और 10 कितना हुआ 15, 15 और 6 कितना हुआ 21, 21 और 15 36, 36 मार्क्स का न्यूमेरिकल होता है 98 में से। विथ ऑप्शन देखेंगे तो 98 मार्क्स का होता है, उसमें से 36 क्या होता है न्यूमेरिकल होता है। और डेरिवेशंस कितने मार्क्स का होता है 14, 12, 26, 30 मार्क्स का डेरिवेशन होता है। और डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट, प्रूफ, इनसे कितना मार्क्स आता है 7 + 6 13, 13 और 10 23 और 9 32, और 32 मार्क्स का आपको ऐसा रहता है। मतलब ओवरऑल अगर देखेंगे तो 62 मार्क्स का थ्योरी आता है प्लस 36 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है 98 मार्क्स, जिनमें से आपको पेपर 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया कि कितने मार्क्स का थ्योरी आता है, कितने मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, थ्योरी में भी डेरिवेशन कितने मार्क्स का होता है और बाकी सब क्या आता है, तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है। इसके आगे की वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक बोर्ड में आ सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है चैप्टर वाइज वो पूरा बताऊंगा। केमिस्ट्री के लिए भी बताऊंगा, बायो के लिए भी बताऊंगा और फिजिक्स के लिए भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको सारा वीडियो देखने को भी मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू।